नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 9वां अध्याय जिसमें निर्जरा के बारे में समझ रहे हैं और कल अपन ने देखा था 45वां नंबर सूत्र, जहां पर क्रम से एक दूसरे की अपेक्षा किस प्रकार से कर्मों की निर्जरा किनकी ज़्यादा हुआ करती है, इस बात को यहाँ पर सूत्र में बताया गया था। आइए एक बार पुनः स्लाइड के माध्यम से इस बात को समझ लेते हैं। अपने 45वां नंबर सूत्र जरूर अपने उसमें पुस्तक में निकाल लेंगे जो आचार्यों ने लिखा हुआ है। उस सूत्र का अपन जो है मैं यहाँ पर उच्चारण करता हूँ, आप अपने जनवाणी से मिला भी लेंगे। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप शम कोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिना क्रम से संख्य गुण निर्जरहा। इस प्रकार से कल मैंने आपको डायरी में क्रम से लिखवाया भी था और किस किस प्रकार से किस किस की निर्जरा होती इसके बारे में बताया था। आइए स्लाइड के माध्यम से एक बार इसको और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान कौन कौन से हैं। पहला स्थान लिखा है, फिर स्वरूप लिखा है, फिर स्वामी लिखा है। स्वामी गुण स्थान की अपेक्षा लगाना, ठीक है। स्थान में क्या लिखा है, सातिशय मिथ्या दृष्टि। एक तो होता है मिथ्या दृष्टि और एक है सातिशय मिथ्या दृष्टि, मतलब अस्य युक्त जो विशुद्धि को लिए हुए है, जो सम्यक दर्शन के सम्मुख है। अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है लेकिन सम्यक दर्शन के सम्मुख है। लिखा है यहाँ पर स्वरूप क्या है इसका, सातिशय मिथ्या दृष्टि का प्रथमोसम सम्यक की उत्पत्ति के समय। अभी प्रथमोसम सम्यक उत्पन्न नहीं हुआ है, पर उस उत्पत्ति के समय जब करण लब्धि के अंतिम समय में यह जीव हो, करण लब्धि करता है उसके अंतिम समय मतलब अनुवृत्तिकरण समय में हो, तो उस समय उसकी जो विशुद्धि हुआ करती है उसकी विशुद्धि से ज्यादा सम्यक दृष्टि जो श्रावक है उसकी विशुद्धि जो है अधिक होती है, पर वो अवृत्ति सम्यक दृष्टि होता है। इस बात का ध्यान रखना। गुणस्थान कौन सा होता है, इसका पहला ही गुणस्थान है। अभी किसका, सातिशय मिथ्या दृष्टि का पहला ही गुण स्थान है। उसकी जो विशुद्धि है उसकी विशुद्धि से नीचे लिखा हुआ है सम्यक दृष्टि और स्वरूप लिखा है आवृत्ति। अभी वृत्ति नहीं है, आवृत्ति वाला जो सम्यक दृष्टि है कौन सा स्वामी होगा, चौथा गुण स्थानवती, उसका नाम ही है अविरत सम्यक दृष्टि। व्रत रहित जो सम्यक दृष्टि है चौथा गुण स्थानवर्ती, उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा है। देखो व्रत नहीं है लेकिन सातिशय मिथ्या दृष्टि से उसकी जो निर्जरा है वो अधिक है। इसके बाद तीसरे नंबर में लिखा है श्रावक। उसे जो सम्यक दृष्टि अवृत सम्यक दृष्टि है उससे भी ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी है, श्रावक की है, जो व्रती श्रावक है। व्रती श्रावक में कौन सा गुण स्थान आ गया, यहाँ लिखा है पंचम गुण स्थान, मतलब 5वां गुण स्थान है वह व्रती श्रावक की, उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा है। और इस 5वें गुण स्थान व्रती श्रावक से, व्रती श्रावक से जो विरत हैं, जो मुनि हैं, उन मुनि की निजरा असंख्यात गुण निजरा है। कौन सा गुण स्थान, 6वां गुण स्थान और 7वां गुण स्थान, क्योंकि मुनिराज जो हैं 6वें 7वें गुण स्थान में जो रहते हैं, प्रमत अप्रमत दोनों में रहते हैं। और इनसे भी ज्यादा असंख्यात गुणी की निजरा किनकी है, अनंतानवंदी वियोजक। चौथा नंबर में लिखा है अनंतानवंदी वियोजक। कौन, जो अनंतवंदी कषाय को किसमें डाल रहा है, अप्रत्याख्याना वर्ण आदि, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन 9 कषाय रूप विसंयोजित करने वाला, मतलब अपने द्रव्य को उसमें डालने वाला और अपने को खत्म करने वाला, अपनी कषाय अनंतवंदी की समाप्त हो जाएगी। ऐसा अनंतानुबंधी वियोजक वाला जो, मतलब चौथे गुण स्थान से 7 गुण स्थान तक हो सकते उसके, चौथा 5वां 6वां 7वां ये सारे गुण स्थान हो सकते, कहीं भी वह अनंतावंदी का वियोजक हो सकता है।
इस प्रकार से उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा है। और उससे भी ज्यादा असंख्यात गुण निर्जरा क्या है? जो दर्शन मोह का छपक कर रहा हो। मतलब अनंतवंदी का हो गया, उसके बाद दर्शन मोहिनी का भी क्या कर रहा हो? क्षय करने वाला हो। लिखा है दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाला, मतलब वो भी कौन सा गुण स्थान हो सकता है? चौथे से सात तक, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, कहीं भी दर्शन मोहिनी का छपक कर रहा हो, क्षय ही कर रहा हो, और छायक सम्यक दृष्टि बन रहा हो। क्या बन रहा हो? छायक सम्यक दृष्टि बन रहा हो। ध्यान रखना, अनंतवंदी का वियोजक करने वाला क्षयोसम सम्यक दृष्टि ही होता है। वह अनंतवंदी का वियोज कर रहा है, मतलब कि अपने द्रव्य को सौजाती में डाल रहा है, और वही जो है बाद में दर्शन मोहिनी का भी क्या बोलते? क्षय करने वाला हो जाता है। इस प्रकार से उसकी निजरा असंख्यात गुणी है। और इससे भी ज्यादा असंख्यात गुणी निजरा कौन है? उपशामक। उपशामक जहां चारित्र मोह दबाने वाला है। अब चारित्र मोह दबाने वाला जो है, मतलब कि अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, सुंदलन, 9 कषाएं हैं, इनको दबा करके चढ़ने वाला जो गुणस्थान वाला है वो 8वां गुणस्थान। यहाँ लिखा है उपसम श्रेणी, 8वां, 9वां, 10वां, ये 3 गुणस्थान वाले एक दूसरे की अपेक्षा असंख्यात गुणी निजरा वाले हैं। और उनसे भी ज्यादा असंख्यात गुण निजरा करने वाला उपशांत कषाय वाला हुआ 11वें गुण स्थान वाला। ठीक है, चारित्र मोह को दबने पर पूरी चारित्र मोह का उपशम हो गया है, दब चुकी है, ऐसा उपशांत मोह वाला जो जीव है उसकी असंख्यात गुणी निजरा है। और उससे भी ज्यादा असंख्यात गुणी निजरा छपक वाला है। लिखा है 8वें नंबर में, जो चारित्र मोहिनी का क्षय करने वाला है, जो चारित्र मोहिनी का क्षय करते करते आगे बढ़ रहा है, ऐसा 8वां, 9वां और 10वां गुणस्थानवर्ती जीव होगा। और इससे भी ज्यादा असंख्यात गुणी निजरा करने वाला क्षीण मोह वाला होगा, जिन्होंने चारित्र मोहिनी का पूर्ण रूप से क्षीण कर दिया है, क्षय कर दिया है, ऐसा 12वां गुणस्थानवर्ती इसका स्वामी होगा, उसकी असंख्यात गुणी निजरा होगी। और उससे भी ज्यादा असंख्यात गुणी निजरा किसकी है? 10वें, यहां लिखा 10वें नंबर में, स्वस्थान संयोग केवली जिन। जो संयोग केवली जिन स्वस्थान में है, अभी स्वस्थान में हैं, मतलब कि अभी अपनी पूरी आयु को भोग रहे हैं, आयु के अंत वाले नहीं हैं। तो स्वस्थान संयोगी जो हैं, जिन्होंने घातीय कर्मों का क्षय करने के बाद योग सहित हैं, ऐसे 13वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज की संख्यात गुणी निर्जरा होगी अरहंत की। और जो समुद्र घात संयोगी जिनकी मतलब अंतर्मुहूर्त आयु बची हुई है, तो स्वस्थान संयोगी से भी ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा जो है समुद्र घात की अवस्था में करने वाले संयोगी जिनकी हुआ करती है, उनका गुणस्थान भी 13वां होता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक दूसरे की अपेक्षा किस किस प्रकार से असंख्यात गुणी निजरा होती है, यह आचार्य भगवान ने इस सूत्र के माध्यम से बताया। अब आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पंचम गुणस्थान में श्रावक हैं और सभी श्रावक हैं और सबकी असंख्यात गुणी निजरा होती है, तो ऐसे ही मुनिराज भी हैं। तो मुनिराज सब निर्गंत हैं, तो क्या सभी मुनिराजों की एक सी निजरा होती है या गुण भेद की अपेक्षा निजरा होती है? तो नियम से है गुण भेद की अपेक्षा से है, क्योंकि मुनि राजाओं में भी कोई बुलाक मुनि होता है, कोई वकुश होता है, आदि अनेक प्रकार की कैटेगरी के मुनिराज होते हैं। कोई छठम गुणस्थान वाले, कोई सप्तम गुणस्थान वाले, तो आगे गुणस्थान बढ़ते हुए के होते हैं। श्रावक का तो पंचम गुणस्थान ही होता है, लेकिन मुनिराज का 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, और अरहंत बन जाए तो 13वां और 14वां, इस प्रकार से गुणस्थान उनके होते हैं। इसलिए गुण भेद की अपेक्षा निर्जरा जो है अलग अलग मुनिराजों की अलग अलग हुआ करती है। तो वो कौन से गुण भेद वाले मुनिराज हैं, उनकी चर्चा करने के लिए आचार्य भगवान ने सूत्र नंबर 46वां बताया है। आइए सबसे पहले उस सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को भी समझते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 46वां है, पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातकः, निर्ग्रंथः। पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातकः, निर्ग्रंथः। ठीक है, बोल रहे हैं पुलाक निर्ग्रंथ, वकुश निर्ग्रंथ, कुशील निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ और स्नातक निर्ग्रंथ। यहाँ पर कितने प्रकार के? पुलाक 1, वकुश 2, कुशील 3, निर्ग्रंथ 4 और स्नातक 5। 5 प्रकार के निर्ग्रंथ बताए हैं। ठीक है, यद्यपि ये सभी निर्ग्रंथ हैं, पर इन सब में गुण भेद की अपेक्षा से
क्या हैं, भेद पाए जाते हैं। पुलाक निर्ग्रंथ अलग हैं, वकुश निर्ग्रंथ अलग हैं, कुशील निर्ग्रंथ अलग हैं, और निर्ग्रंथ अलग हैं, और स्नातक निर्ग्रंथ अलग हैं। ये सभी निर्ग्रंथ हैं, तो फिर इनको नाम भी इनका अलग अलग हो गया गुण भेद की अपेक्षा से। फिर सबको निर्ग्रंथ क्यों बोला गया? निर्ग्रंथ इसलिए बोला गया कि ये सभी जो हैं बाह्य से दिगंबरत रूप को धारण करने वाले हैं, बाह्य में सबके परिग्रह का अभाव है, इसलिए यह निर्ग्रंथ की उपमा दी गई है। वस्त्र रहित हैं, कैसे हैं? वस्त्र रहित हैं, लेकिन अंदर के जो ग्रंथ हैं, अंदर का जो मोह है आदि है, वो क्रम क्रम से घटता घटता हुआ और क्षय को प्राप्त होता हुआ आया हुआ है। तो अपन देखेंगे कि पुलाक मुनि कैसे हैं, वकुश कैसे हैं, और कुशील और निर्गंथ स्नातक कैसे हैं। जिस प्रकार से डिग्रियां हुआ करती हैं कॉलेज आदि में कि 12वीं वाला है, फिर फर्स्ट ईयर वाला, सेकेंड ईयर वाला, थर्ड ईयर वाला, और अंत में स्नातक। क्या पढ़ाई होती थी? स्नातक। स्नातक एंड है भैया, अब पढ़ाई होगी, डिग्री लो, अब जाओ, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ भी स्नातक जो है एंड है, ठीक है ना। तो ये पुलाक से लेकर स्नातक तक ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ मुनि कहलाते हैं। पुलाक मुनि सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया है पुलाक निर्ग्रंथ के बारे में। उन्होंने कहा पुलाक निर्ग्रंथ कैसे हैं? जिनके मन में उत्तर गुणों के प्रति भावना नहीं होती है, मतलब जो उत्तर गुण हैं उनको पालने की भावना नहीं होती है। देखो 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक होते हैं मूल गुण और दूसरा होता है उत्तर गुण। मूल गुण जिसको तो धारण किए हुए हैं और जीवन में उसको जी रहे हैं। उत्तर गुण होते हैं एक्स्ट्रा में, कि आप यदि आपके पास शक्ति है, सामर्थ्यता है, तो आप उत्तर गुणों का पालन कर सकते हैं। उत्तर गुणों का पालन करने वाला तपस्वी कहलाता है, मूल गुणों का पालन करने वाला चारित्रवान कहलाता है। इस प्रकार चारित्रवान और तपस्वी में ऐसा अंतर मानना। पुलाक निर्ग्रंथ जो है वह उत्तर गुणों को पालने की उसके मन में बिल्कुल भी भावना नहीं होती, मतलब उस भावना से रहित होता है। और कहीं पर और कहीं कदाचित जो मूल गुण हैं उन मूल गुणों में भी जो दोष लगाता रहता है, मतलब उनको भी परिपूर्णता से जो पालन नहीं करता है, ऐसा अविशुद्ध पुलाक के समान होने से पुलाक कहे जाते हैं। अविशुद्ध मतलब जो विशुद्ध नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, ऐसा पुलाक। इसको पुलाक क्यों बोला गया है? पुलाक बोलते हैं अधपके धान को। जो धान होती है, धान जो अभी जो है अधपकी है और अंदर से लालिमा से युक्त भी है। आप देखिए चावल धान के अंदर रहता है तो उसमें लालिमा रहती है, उसको साफ किया जाता है, लालिमा से रहित किया जाता है। तो जो लालिमा से युक्त है और अभी अधपका भी है, तो उस स्थिति का नाम उसको बोलते हैं पुलाक, उस धान को बोलते हैं पुलाक, ठीक है ना। तो ऐसे ही अभी जो मुनिराज जो है वो अधपका है, मतलब कि पूर्ण विशुद्ध रूप नहीं है। 28 जो मूल गुण हैं उन मूल गुणों में भी कभी कदाचित दोष लगाते रहते हैं, ठीक है ना। उस दोषों से युक्त रहते हैं। उत्तर गुण में जैसे 22 परिचय हैं, तो उन 22 परिचयों का पालन नहीं कर पाता है। कैसे 22 परिचय? जैसे शीत परिचय है तो ठंडी सहन नहीं कर पाएगा, और जो उष्ण परिचय है तो गर्मी है तो गर्मी को भी सहन नहीं कर पाएगा। वो शीत का भी अपना उपचार कर लेगा और गर्मी को दूर करने के लिए गर्मी का भी उपचार कर लेगा। तो इस प्रकार से जैसे कि उपवास है तो उपवास आदि नहीं कर पाता तो वो प्रतिदिन जो है आहार आदि लेता है, रस परित्याग नहीं कर पाता है। जो 12 प्रकार के जो तप हैं वो अनशन आदि तप हैं, उन तपों को नहीं तप पाता है। तो सामान्य मुनि जो उत्तर गुणों का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाता है, लेकिन जो अपने मूल गुण हैं उन मूल गुणों को पालन करते हुए भी कभी कदाचित जो है वो दोष भी लगाता रहता है, कभी अहिंसा व्रत में तो कभी सत्य व्रत में, कभी अपरिग्रह व्रत में। तो इस प्रकार से जो व्रतों में भी समिति चलने में कभी देख के नहीं चला तो समिति में भी दोष लग गया, ठीक है ना। ईर्य समिति में कभी भाषा समिति का पालन नहीं कर पाया, कोई वस्तु उठाने धरने में उठा के रख दिया और उसका पालन नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से 28 मूल गुणों में भी जो दोष लगाते रहते हैं, मतलब परिपूर्ण 28 गुणों का पालन नहीं कर पाते हैं, वो पुलाक मुनि कहलाते हैं। अविशुद्ध पुलाक की तरह
अविशुद्ध है धान की तरह, ऐसे मुनि होते हैं। राजवार्तिक में अकलंक देव स्वामी ने क्या लिखा हुआ है, जिनके मन में उत्तर गुणों के पालन करने की भावना नहीं है, मूल गुणों की भी कभी कभी विराधना करते हैं, वे बिना पके व जिसमें पूर्ण शुद्धि नहीं हुई है, उस पुलाक धान के समान व्रतों की शुद्धि न होने से पुलाक इस नाम को धारण करते हैं, अर्थात पुलाक कहलाते हैं। तो देखिए, आप पुलाक मुनि यदि 28 मूल गुणों पर को भी दोष लगाते हैं, तो क्या वो भावलिंगी हैं कि द्रव्यलिंगी हैं? भैया वो भावलिंगी मुनिराज ही है, ध्यान रखना। उनका भी जो गुण स्थान है, छठा गुण स्थान आदि है, तो वो पुलाक मुनि जो हैं वो भी कैसे हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं। इस प्रकार का ध्यान रखना। यदि वो परिचय आदि सहन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके लिए क्या कह दो, अरे ऐसे मुनिराज होते हैं, देखो न शीत सहन, न ठंडी सहन कर पा रहे हैं, न गर्मी सहन कर पा रहे हैं, और साधनों का उपयोग कर ले रहे हैं, और ये तो क्या बोलते मिथ्या दृष्टि हैं, और ये अभव्य हैं, ये द्रव्यलिंगी हैं। पुलाक मुनि की परिभाषा में आचरवोन कह रहे हैं। इसलिए आप आगम पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, जल्दी डिसीजन मत लो, किसी के बोलने पर निर्णय मत ले लो, और मुनिराजों से के विरोधी मत बन जाओ। ये बात ध्यान रखना। मुनिराज के विरोधी बने तो कभी मुनिराज नहीं बन पाओगे, जिन शासन के विरोधी बने तो कभी जिन शासन में नहीं आ पाओगे, कभी अरहंत नहीं बन पाओगे, कभी सिद्ध नहीं बन पाओगे। क्योंकि जिसको मुनि से घृणा हो जाए फिर वो मुनि नहीं बनेगा, जब मुनि नहीं बनेगा तो केवली भी नहीं बनेगा, जब केवली नहीं बनेगा तो सिद्ध नहीं बन पाएगा। इसलिए कभी भी आप स्वरूप पढ़िए, आगम को पढ़िए, कैसे कैसे मुनिराज होते हैं, किस किस प्रकार से मुनिराज जो हैं अपनी साधना करके आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये पुलाक मुनि की परिभाषा हुई। अब दूसरे जो मुनिराज हैं वो वकुश निर्गंथ जो मुनिराज हैं वो कैसे हैं, तो उन्होंने लिखा है जो निर्गंथ यद्यपि मूल गुणों का अखंड रूप से पालन करते हैं। वकुश मुनिराज जो हैं कैसे हैं, अपने जो 28 मूल गुण हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। उत्तर गुणों का पालन तो ये भी नहीं करते हैं, ठीक है ना भैया, मूल गुणों का। लेकिन मूल गुणों का पालन कैसे करते हैं, पूर्ण रूप से करते हैं, अखंड रूप से करते हैं, परंतु इनमें भी कमी है। क्या कमी है, शरीर और उपकरणों की सजावट में जिनका चित्त लगा रहता है। शरीर अच्छा दिखना चाहिए, बढ़िया लगना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, किसी प्रकार का मल नहीं होना चाहिए, तो अपने शरीर को भी स्वच्छ रखते हैं, शरीर के प्रति ध्यान रहता है उनका। यद्यपि मैं शरीर हूं ऐसा नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, वो शरीर मैं हूं, आत्मा हूं ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन जो शरीर है और अथवा अपने जो उपकरण है, जैसे पिच्छी है तो पिच्छी बहुत साफ सुथरी होना चाहिए, बड़ी सजावट की होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, कमंडल टिप टॉप का होना चाहिए, अपना आसन जो है चटाई है बड़ी साफ सुथरी होना चाहिए। तो जिनका चित्त जो है अपने उपकरणों के प्रति और अपने शरीर के प्रति लगा रहता है, सुंदर होना चाहिए, इस प्रकार का परिणाम रहता है। और भी आचार्यवों ने राजवार्तिक में लिखा है, क्या लिखा है, जो यश और रिद्धियों की जो कामना करते हैं, मुझे यश मिले, मुझे नाम मिले, मैं ऐसा कोई काम करके दिखाऊं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में नाम हो जाए और मेरा नाम अजर अमर हो जाए। तो इस प्रकार से जहां यश की, कीर्ति की भी भावना हुआ करती है और रिद्धि की भी, रिद्धि मतलब कोई ऐसी विद्या प्राप्त हो जाए कि जिस विद्या के बल से मैं जिन शासन की प्रहाना करूं और अपना नाम भी कमाऊं। तो इस प्रकार से यश और रिद्धियों की जो कामना करते हैं और शात और गौरव से युक्त होते हैं, जो रस गौरव, रिद्धि गौरव, शात गौरव, ये सात मतलब सुख वाला गौरव, कि देखो मेरे पास कितना पुण्य का उदय है, मुझे सब हो जाता है, मेरा सारा काम बन जाता है, बढ़िया से विहार हो जाता है, बढ़िया आहार हो जाता है। तो सुख का भी जिनको अंदर केवल गारवपना हो, जिनके अंदर रस का भी जो है गारवपना हो, जिनको अपना रिद्धि का भी क्या है गारव हो, इस प्रकार से उनके अंदर ये भी होता है। और कमी क्या होती है, परिवार के ममत्व से जिनकी चित्तवृत्ति निवृत्त नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात है। परिवार से, वो परिवार के प्रति उनका चित्त जो है लगा रहता है। कैसे लगा रहता है, परिवार वाले आए, देखो मम्मी आए, मेरे पापा आए, मेरे भांजा आए, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, इस प्रकार से यद्यपि यह मेरे हैं ऐसा श्रद्धा में नहीं है, लेकिन वचन में, व्यवहार में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है, अपनत्वपना दिखाई देता है। और ज्यादा होगा तो परिवार से कैसे घिरे रहेंगे,
कि अपने ही परिवार वालों को दीक्षा दे देंगे, किसी को ब्रह्मचारी बना देंगे, किसी को ब्रह्मचारिणी बना देंगे, किसी को माता जी बना देंगे, किसी को महाराज जी बना देंगे, अपने भाइयों को महाराज जी बना दें, अपने बहनों को माता जी बना दें, चाचा ताऊ काऊ जितने भी हैं ये परिवार वाले, उन सब परिवार वालों में से अपने ही परिवार वालों को दीक्षा देते हुए और उनके ही बीच में घिरे रहते हैं, उनको ही पढ़ाना, उनको ही लिखाना। भाई देखो रहेंगे थोड़ा सा तो राग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, थोड़ा तो मोह रहेगा ही रहेगा, वही राग वही मोह के लिए चरवन कह रहे हैं। इस प्रकार का 28 मूल गुणों में किसी प्रकार का दोष नहीं लगाते हैं, 28 गुणों का अखंड पालन करते हैं, लेकिन इस प्रकार से यश रिद्धि परिवार आदि के बीच में रह करके या अपने उपकरणों को सुंदर रखने के लिए या शरीर को सुंदर बना के रखने के लिए यह जो है दोष लगाते हैं। इस प्रकार के दोष धारी जो मुनिराज होते हैं वो वकुश निर्गंत कहलाते हैं। और ध्यान रखना ये भी भावलिंगी है, ये भावलिंगी है, ये द्रवलिंग सहित भावलिंग है, ये मिथ्या दृष्टि नहीं है, ये अव्रति नहीं है, ये महाव्रति है। अब आप सुनकर के आपका सिर चकरा रहा होगा, अभी तक तो हम सोचते थे कि ऐसे कोई मुनिराज हो तो भैया वो तो गए काम से, वो तो नरक चले गए, उनका तो जीवन ही बेकार हो गया, ये तो ताओ अपने परिवार से घिरे हैं या उपकरणों को बीच में सजावट में लगे हुए हैं और अच्छा अच्छा देख सुंदर सुंदर चीजें चाहिए इनके लिए। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ अलग हो रही है। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी भगवान महावीर स्वामी की वाणी को बता रहे हैं कि भैया वकुश मुनिराज भी पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है, नमस्करणीय है, मोक्ष मार्गी है, छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती है। इस प्रकार से बताइए और क्या बता सकते हैं मुनिराज आपके लिए। तो यहाँ पर पुलाक मुनि, अब वकुश का अर्थ क्या होता है? वकुश का अर्थ होता है रंग बिरंगा, चितकबरा, एक रंग, एक ऐसा फूल होता है जिसमें सारे प्रकार के रंग हो, बहुत प्रकार के रंग हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? चितकबरा बोलोगे ना। किसी व्यक्ति ने ऐसा कपड़ा पहन लिए हो और उसमें 10-15 प्रकार के रंग हो तो आप क्या बोलोगे? कैसी ड्रेस आपकी? चितकबरा है भाई, ड्रेस आपकी रंगी बिरंगी है, सतरंगी है, इस प्रकार से नाम देते हैं ना। तो वकुश का अर्थ होता है चितकबरा, मतलब जिसके सफेद कपड़े में 1-2 रंग कलर डल जाए तो चितकबरा कहलाने लगता है। तो जिसके अभी परिणामों में मोह के धब्बे हैं, किसके धब्बे हैं? चारित्र में मोह के धब्बे हैं, और मोह के धब्बे हैं, राग के धब्बे हैं, हाँ, और रति अरति के धब्बे हैं। ऐसे जो धब्बे हैं, इस धब्बे के कारण आचार्य भगवान कहते हैं वो वकुश है। समझ में आ गया ना? वकुश का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया। चितकबरा, जिसके चारित्र में मोह के धब्बे, जैसे सफेद कपड़े में अलग अलग कलर के धब्बे हों, ऐसे ही जिसके राग के मोह के धब्बे अभी परिणामों में भावों में हों, वह जो जीव है वह वकुश जो मुनिराज कहलाते हैं, वो वकुश निर्गंत कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना 28 मूल गुणों का निर्विघ्न रूप से पालन, अखंड रूप से पालन करते हैं, लेकिन मोह के कारण जो है इस प्रकार के उनके जीवन में दोष भी प्रकट हुआ करते हैं। इसी प्रकार से आचार्य पूज्यपद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में वकुश निर्गंथ की क्या परिभाषा बताते हैं? जो निर्गंथ होते हैं, व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं, शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं, परिवार से घिरे रहते हैं और विविध प्रकार के मोह से युक्त हैं, वो वकुश कहलाते हैं। आपको यदि ये परिभाषाएं पढ़ना है, पता करना है, तो सर्वार्थ सिद्धि में आप चले जाइए। सर्वार्थ सिद्धि में यह सूत्र निकालिए 9वें अध्याय में, और उनकी जो संस्कृत टीकाएं हैं उनको पढ़िए, और उसमें स्पष्ट इस प्रकार से पुलाक मुनि, वकुश मुनि आदि सभी मुनिराजों की जो है परिभाषाएं लिखी हुई हैं कि वो किस किस कैटेगरी से होते हैं और उनके परिणाम क्या होते हैं, उनके भाव क्या होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस पंचम काल में भी पुलाक मुनि होते हैं, इस पंचम काल में भी वकुश मुनि होते हैं, जो अपने उत्तर गुणों की भावना नहीं रखते हैं और मूल गुणों का पालन ढंग से नहीं कर पाते हैं, वो पुलाक मुनि। और जो वकुश मुनि मूल गुणों का पालन अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार आदि से ममत्व भाव रखते हैं और अन्य पदार्थों से मोह आदि करते हैं, ऐसे वो वकुश मुनि कहलाते हैं। अब तीसरे प्रकार के जो मुनिराज हैं वो कुशील मुनिराज हैं। कुशील मुनिराज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रतिसेवना
कुशील और एक कषाय कुशील, दो प्रकार के कुशील मुनि होते हैं। प्रतिसेवना लिख लेंगे, प्रतिसेवना कुशील और एक कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील किसे कहते हैं? जो परिग्रह से घिरे रहते हैं, जो मूल गुण और उत्तर गुणों में परिपूर्ण हैं, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना करते हैं, वे प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। प्रतिसेवित जो विराधित हैं, मतलब दोष से सहित हैं, मूल गुण को अच्छा पालन करते हैं, उत्तर गुणों में भी अच्छा पालन करते हैं, लेकिन परिग्रह का संचय बहुत रखते हैं। जैसे कि चटाइयाँ बहुत रख ली, ठीक, कमंडल बहुत रख लिए, पिच्छी बहुत सारी रख ली, इस प्रकार से और भी सामान समग्र आदि, तो परिग्रह से घिरे रहते हैं और उत्तर गुणों की भी कभी कभी जो है विराधना करते रहते हैं। ऐसे प्रतिसेवना कुशील मुनिराज कहलाते हैं। कसाय कुशील मुनिराज कैसे हैं? जिन्होंने अन्य कसायों के उदय को जीत लिया है और जो केवल संजलन कसाय के अधीन है, वो कषाय कुशील हैं। जिनके अप्रत्याख्यान आदि कषाय तो बिल्कुल नहीं है, और जिनकी संजलन कषाय भी बिल्कुल उदय चल रही है, और उस उदय के अनुसार ही जिनका आचरण चल रहा हो, वो कषाय कुशील मुनिराज कहलाते हैं। इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, परिग्रह संबंधी दोष नहीं लगता है, परिवार ममत्व संबंधी दोष नहीं लगता है। 28 मूल गुणों का और उत्तर गुणों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। ऐसे कसाय कुशील मुनिराज कहलाया करते हैं। अब दो प्रकार के मुनिराज, निर्ग्रंथ और स्नातक। जहां समस्त कसाय का उपशम हो जाए या क्षय हो जाए तो वो निर्ग्रंथ मुनिराज कहलाते हैं, अर्थात 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और जो संयोग केवली है, अरहंत परमात्मा हैं, वो स्नातक कहलाते हैं। जहां जिन्होंने 4 कर्मों को, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इन चारों कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे जो संयोग केवली हैं, अरहंत परमात्मा हैं, वो स्नातक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से पांचों प्रकार के मुनिराज के बारे में आपने समझा कि जो पुलाक वकुश जो हैं दोष सहित हैं, और प्रतिसेवन जो मुनिराज हैं कुशील वाले, वो भी दोष युक्त होते हैं, लेकिन अपने 28 मूल गुणों का पूरा पालन करते हैं, उत्तर गुणों कभी कोई दोष लगाते हैं। कसाय कुशील कोई दोष नहीं लगाते हैं, और वह जो है अपने विशुद्धि को बढ़ाते आगे बढ़ते हैं। और 11वें 12वें गुण स्थान बलती निर्ग्रंथ कहलाते हैं, जो समस्त कसाय का उपशम से 11वां और समस्त कसाय के 6 से 12वां और 13वें गुण स्थानवर्ती जो कहलाते हैं वो स्नातक, अरहंत, केवली भगवान कहलाते हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार के मुनिराजों का यहाँ वर्णन समाप्त हुआ। यह सूत्र पूर्ण रूप से यहाँ संपन्न हुआ। कुछ शेष बातें जो है कल चर्चा करेंगे। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र।